खुशामदीद मेरे बच्चों। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। आप मुझे जानती हैं क्या? हाँ, क्योंकि तुम अपने नाना से बहुत मिलते हो। आ जाओ मेरे बच्चों, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारी माँ जब वो 12 साल की थी उस वक्त की है ये तस्वीर। ये कमरा तुम्हारी नानी का है। जब तुम्हारी नानी को पता चला कि दिलशा इस दुनिया में नहीं रही तो तुम्हारी नानी कई सालों तक इसी कमरे में रही। वो अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त न कर सकी और फिर एक दिन वो दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन उसने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि तुम लोग यहाँ से जा चुके हो तो अचानक वो एक दिन बिना बताए चली गई। किसी को कुछ बताया ही नहीं। रोजाना शहर जाकर एक एक का दरवाजा खटखटा कर वो तुम लोगों को पूछा करती थी, लेकिन तुम लोग ना मिले उन्हें। तुम्हारी नानी बहुत परेशान थी कि वो तुम्हारा ख्याल न रख सकी। वो बहुत रोई, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रोई, क्योंकि तुम उनकी बेटी की अमानत थे। तुम्हारी नानी ने तुम्हें बहुत ढूंढा। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारी नानी ने तुम्हें हर जगह तलाश किया। वो तुम्हारी अम्मी की वफात के बाद तुम्हारी नानी असलान बे खानदान के घर भी गई थी तुम्हें लेने के लिए। उन्होंने चाहा कि वो तुम्हें संभाले क्योंकि तुम उनकी बेटी की औलाद थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, यहाँ तक कि दिखाया भी नहीं। और कई दिनों तक तुम्हारी नानी ने कुछ नहीं खाया, ना ही कुछ पिया। तुम्हारा नाम तुम्हारे नाना ने रखा था क्योंकि तुम्हारी नानी का कोई बेटा नहीं था। इसीलिए तुम्हारे नाना ने कहा था मेरी बेटी का बेटा होगा तो मैं उसका नाम मीरान रखूंगा। मीरान तुम्हारी नानी बताया करती थी। मीरान का मतलब एक नेक इंसान, एक अच्छा इंसान। तुम्हारे नाना कहते थे मेरा नवासा एक बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा। आओ बच्चों, आ जाओ, यहाँ बैठो। तुम 27 साल गुजरने के बाद यहाँ आए हो। मीरान, वक्त भुला तो देता है मगर दुख बहुत होता है। औलाद का दुख छोटा नहीं होता। औलाद का दुख मीरान, ये सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता रेहान। कैसे सच नहीं हो सकता? अंदर जो खातून खड़ी है, तुम्हें लगता है कि वो झूठ बोल सकती है? ये सच नहीं है रेहान, मान लो। हमें यहाँ किसी ने भेजा है, किसी ने हमें ये घर दिखाने की कोशिश की है और किसी ने सामने दीवार पर एक तस्वीर लगा दी
मुझे तो यह भी नहीं पता इस तस्वीर में जो लड़की है क्या वाकई वो मेरी मां है। जानती हूँ तुम बहुत डर रहे हो। सच कबूल करना आसान नहीं है, मगर कोशिश करो। अंदर चलो मेरे साथ, उनकी पूरी बात तो सुन लो एक दफा। मैं नहीं सुन सकता रेहान, चलो हम चल रहे हैं। नहीं मीरा, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। इतनी दूर यहाँ पर हम सच जाने बगैर वापस जाने के लिए नहीं आए थे। तुम्हारी दादी जान की बनाई हुई झूठ की इमारत गिर गई है और उस मलबे तले तुम दब रहे हो। जानती हूँ ये सब आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं यहाँ। हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी मैं। इंसान की पूरी जिंदगी अगर झूठ साबित हो जाए तो मैं समझती हूँ कैसा महसूस हो। रेहान, सच में यहाँ नहीं रहना चाहता मैं, ना मुझे किसी की बात सुननी पड़ेगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। हमारी खातिर रुक जाओ मीरान। मीरान तुम्हारे साथ नहीं आया? नहीं आ सका वो, क्योंकि उसे यकीन नहीं आया आपकी बातों पर। तुम्हें यकीन आ गया क्या? क्योंकि आप झूठ बोल रही थी क्या? जब तक किसी बात का सबूत ना हो तो सिर्फ यकीन करना काफी नहीं है बेटी। मैं 34 साल से इसी घर में हूँ बेटी। रागिब की मौत के 1 साल बाद मैं यहाँ आ गई थी बेटी। उस दौरान मैं बीमार थी। इस दुनिया में मेरा कोई न था, ना बहन भाई, ना माँ बाप, कोई खाना देने वाला भी न था। मैं बिल्कुल तन्हा थी। तो शुक्रान ने मुझे अपने घर रख लिया। वो भी मेरी तरह अकेली थी। उसने मुझे संभाला। हम दोनों अच्छी दोस्त बन गई। शुक्रान अगर ना होती तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होती। मतलब कि आप शुरू से यहीं पर रह रही हैं?